ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 28। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हुए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन जो है अर्जुन इस श्लोक में कर रहे हैं। ये श्लोक है हमारा यथा नदीनाम, नदी लंबी आवाज़, यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः। ये शब्द है बहवः प्लस अम्बुवेगः। बहवः बहुत से, अम्बु का मतलब जल के, वेगः प्रवाह। शब्द है हमारा यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः। ओ के बाद सीधा आधे म पे आना है, एस साइलेंट है। शब्द है अम्बु, लेकिन हमने ओ के बाद म बोलना है। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः, वेगः समुद्रमेवा, समुद्र द्र पे कौमा, मेवा वा पे कौमा, भिमुखा द्रवंती। शब्द है समुद्रम प्लस एव प्लस अभिमुखा। शब्द ये है समुद्रम प्लस एव, ये बन गया समुद्रमेवा। और आगे ये जो आ की मात्रा आई है अभिमुखा, जोड़ने से अभिमुखा बन गया। अभिमुखा मतलब चारों ओर से। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति, समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि, इसमें हम आवाज़ को ऊंचा उठाएंगे। तथा तवामि नरलोकवीरा, तथा तवामि। ये जो तवामि शब्द है तव प्लस अमी, तव परमात्मा के लिए आया है। अमी, अमी का मतलब ये जो नरलोक वीरा, संसार के महान शूरवीर। तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्य। ये शब्द है वक्त्राणी प्लस अभी भी ज्वलंती, अभी भी ज्वलंती। इसको इकट्ठा बोलेंगे हम, विशन्ति वक्त्राण्य, वक्त्राण्य य पे कौमा, विशन्ति वक्त्राण्य भी, य के साथ ही भी बोलना है। हमारा शब्द अभी है, अभी विज्वलंती। विशन्ति वक्त्राण्य भी विज्वलंती। एक बार फिर बोलती हूँ। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः, यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः, मेरे से हा की आवाज़ नहीं बोली गई, वेगः। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः, म्यूट करके सब साथ साथ बोलने की कोशिश करें, म्यूट किया हुआ हो, ताकि आपको पता चले आपकी आवाज़ कहाँ ठीक है। यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति, द्रवन्ति जल्दी बोलना, हमने छोटी की मात्रा है। समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि, तवामि हमने त्वामि नहीं बोलना, तवामि तव प्लस अमी। तथा तवामि नरलोकवीरा, तथा तवामि
नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। पहले भी है फिर वी है, ये ध्यान रखना। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति क्या है? यथा जैसे, नदी नाम नदियों के, आगे शब्द है बहवोम्बुवेगा, यहाँ पर आएगा बहवह बहुत से, अम्बुवेगः जल के प्रवाह। जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्रमेवा, समुद्रम एव, समुद्र ही, समुद्र के ही, और आगे अभिमुखा, समुद्र के ही सम्मुख, द्रवंती दौड़ते हैं। मतलब कि सारे नदी नालों का पानी जो है जाके समुद्र में मिलता है, कि उसका मेन स्थान समुद्र है। जिस प्रकार नदियों के बहुत से अम्बुवेगः जल के प्रवाह एव समुद्रम, जल के प्रवाह ही समुद्र के सम्मुख द्रवंती दौड़ते हैं। तथा वैसे ही, तवामी तव प्लस अमी, पहले हम तव को बाद में लेंगे, अमी। तथा वैसे ही अमी वे नरलोक वीरहा, संसार के महान शूरवीर, तव आपके, अभिविज्वलंती, अभि का मतलब चारों ओर से, सब तरफ से, विज्वलंती, विज्वलंती चारों ओर से ददीप्यमान। वक्त्राण्य वर्ड जो है, जब हम तोड़ के बोलेंगे वक्त्राणी, मुखों में विशंति प्रवेश कर रही है। वैसे ही जिस प्रकार से नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, मतलब कि समुद्र में मिलती हैं जाके नदियाँ, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर तव अभिविज्वलंती, आपके सब ओर से ददीप्यमान, चारों ओर से ददीप्यमान, वक्त्राणी विशंति, मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो पहला वर्ड कहा है कि नदियों के जल जो हैं वो समुद्र में जाके मिलते हैं, ये कहा है कि वास्तव में जल तो समुद्र का है, वही जल जो है बादलों के द्वारा वर्षा के रूप में, पहले वो बाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, फिर वर्षा के रूप में नदी नालों में आ जाता है, और नदी नालों में आने के बाद फिर दोबारा किस में चला जाता है? सागर में ही चला जाता है। सागर से ही आया और सागर में ही चला गया, जहाँ से आया वहीं चला गया। तो यहाँ पर यही कहा है कि ये जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि उसका मेन उद्गम स्थान समुद्र ही है। पानी समुद्र से ही शुरुआत होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, बादलों के रूप में फिर वो नीचे आता है, और फिर नदी नालों में आया हुआ फिर दोबारा समुद्र में चला जाता है। तो ऐसे ही कहा है, लेकिन जब चला जाता है तो अपना उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका अपना फिर नदी नाले नहीं कोई कहता, फिर क्या कहते हैं? समुद्र ही कहते हैं उसको, सारे समुद्र ही कहते हैं, समुद्र का पानी, फिर नदी नाले नहीं रहते, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहा है कि वास्तव में उनका अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, और नदियों के प्रवाह के रूप में होने से वो अलग अलग दिखता था, वास्तव में तो वो समुद्र का ही जल था। और कहा है नदियों की तरह, ये जो नदियों के एग्जाम्पल से कहा है, नदियों की तरह ये जीव जो है सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा की ओर भागते हैं। हे परमात्मा, हमें सुखी करना, हम सब कुछ यही मांगते हैं। सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख दौड़ते हैं, परंतु भूल से ये जो नाशवान शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, इस शरीर के लिए मुझे खाने का भी प्रबंध करना है, मुझे वस्त्रों का भी प्रबंध करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रबंध करना है मुझे, जब ये संबंध जुड़ जाता है तो फिर संसारिक संग्रह
और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं। जब इस शरीर को अपना मान लिया, हम जरूर जो ज़रूरत की वस्तुएं इस शरीर के लिए जरूर प्रयोग करें। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, सात्विक भोजन हो हमारा, ये जरूरी है। हमें मानव जीवन मिला है, प्रयोग हमें करना है, परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है। लेकिन लोग ऐसा करते करते जहाँ 4 सूटों की ज़रूरत है वहाँ 100 खरीद लेते हैं, तो क्या है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। खाने की आमतौर पर सभी घरों में देखो, एक दोपहर के टाइम सब्जी, एक दोपहर के टाइम दाल, या जो भी जिसका भी प्रोविज़न है, सिंपली 1 या 2 के साथ चलता है। लेकिन आप कहीं पैलेसेस में जाओ तो देखो, मेरे ख्याल से 50 चीज़ें कम से कम होंगी, 50 से ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो ये कहाँ, ये चीज़ें आगे से बढ़ती जाती हैं। दिखावा, हमारे अंदर तो सिर्फ उतना ही जाना है जितनी ज़रूरत होगी। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं कुछ, तो वो चीज़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर कहा है कि इसी प्रकार से ये जीव जो है सुख के लिए परमात्मा की तरफ भागते हैं, परंतु ये संसारिक वस्तुओं को और शरीर को अपना मानकर तो फिर संयोगजन्य मतलब के सुख के लिए भी ये चीज़ें ले लेंगे तो हमें सुख मिलेगा, इसके लिए वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से वो चीज़ें मांग रहे हैं और परमात्मा को ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ें आ जाती हैं, जो चीज़ नहीं है, गाड़ी नहीं ली ना, जरा से खरोंच भी लग जाए तो लगता है हाय खराब हो गई, क्योंकि हमने अपनी मानी हुई है। हमें केवल ये शरीर रूपी गाड़ी भी कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए मिली है, इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें हम। पर जब हम ध्यान नहीं रखेंगे, जो चीज़ हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो इसमें डालेंगे, तो ये शरीर रूपी गाड़ी कैसे ठीक रहेगी। तो यहाँ पर ये कहा है कि उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो संसारिक संग्रह और सुख भोगों में ना लगकर, संसारिक संग्रह और सुख भोगों में ना लगकर जिसके लिए शरीर मिला है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में तत्परता से लगे रहते हैं। हमें वास्तविक जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, हमें सिर्फ ये सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला। ये तो ठीक है, इस शरीर के लिए हमें जो जो चाहिए प्रयोग करना है, पर हम उन पदार्थों के साथ ममता करके, आसक्ति करके, वो पदार्थ हमारे चित्त पर अंकित हो जाते हैं, जो हमें बंधन में डालते हैं। लेकिन जो शूरवीर लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, परमात्मा प्राप्ति में लगे हुए हैं, उसमें संत महात्मा आ जाते हैं। वो हर समय, उनका 24 घंटे जो हैं, ठीक है खाना पीना भी है शरीर के लिए, सब कुछ जो ज़रूरत है हमें, हमारा अन्नमय शरीर है, लेकिन उसके साथ साथ 24 घंटे उनके परमात्मा के स्मरण में गुजरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शरीर को मानकर इसी के लिए ही सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति ममता में पड़े रहकर अपना पतन करते हैं। वो उसका अगला श्लोक आएगा उसके लिए। यहाँ पर सिर्फ शूरवीरों का आया कि जो परमात्मा में लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण और ये जो महान शूरवीर जितने भी हैं, कहा है ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रवेश हो रहे हैं। ये सारे के सारे भी भगवान के अंदर, भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो कोई चीज़ भगवान से तो खाली है ही नहीं, हर चीज़ जो है भगवान के बिना नहीं है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। तो अर्जुन ये देख रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये भगवान के मुख में सारा कुछ जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। और सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा जो प्राप्ति चाहने वाले हैं, वो लोग विलक्षण ही होते हैं, वो बहुत थोड़े ही होते हैं। वो कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कि मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में परमात्मा की प्राप्ति करने वाला तो कोई विरला ही होता है। देखने में दुनिया बहुत लगती है, लेकिन वास्तव में हम क्या कहते हैं, परमात्मा के दर्शन कर लिए, बड़ी चैन मिलती है। लेकिन असली दर्शन क्या है? दर्शन तो चाहे सारा दिन करते रहो परमात्मा के, असली दर्शन तो ये हैं, परमात्मा के स्वरूप को सामने देखा, उनकी वाणी को याद किया, उनकी वाणी को कर्ण रंध्रों से हमने पिया और उसे आत्मसात किया। वास्तविक दर्शन वो है।
दर्शन वो नहीं है सिर्फ आंखों से आपने दर्शन कर लिए। आंखों से दर्शन करने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने आप को आत्मसमर्पण ना करते हो। दुर्योधन ने भी दर्शन किए थे भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन ने भी किए थे, लेकिन दुर्योधन का स्वभाव क्या था? अलग ही था। वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो कहता था कि सुई के नोक के बराबर भी अगर लेना है तो लड़ के लो, मैं दूंगा नहीं जमीन। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था परमात्मा को कि हे परमात्मा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। परमात्मा ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए न जाने कितने मेथड अपनाए, लेकिन लास्ट में गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आके अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी यादाश्त वापस आ गई है, अब मुझे जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। बच्चा भी जब तक कन्विंस ना हो जाए पूरी तरह से बात नहीं मानता, लेकिन जब उसे लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही करूँगा, फिर मानता है। तो ऐसे ही अर्जुन ने कहा, हम सब ने अपने आप को पूरी तरह से जब तक हम सरेंडर नहीं कर देते, चाहे वो परमात्मा को, चाहे वो गृहस्थ में, कहीं पर भी जब तक हम सरेंडर नहीं कर देते तब तक शांति नहीं मिलती। शांति वही है जब तक पूरी तरह से आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, बस फिर शांति है। मैं मेरी ख़त्म हो गई, ममता ख़त्म हो गई, आसक्ति ख़त्म हो गई, बस फिर तो फिर शांति ही शांति है, फिर कुछ है ही नहीं ऐसी बात। तो इस श्लोक में जो है यही कहा है कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में जाकर मिलते हैं, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर आपके सब ओर से ददीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक फिर एक बार बोल देती हूँ। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी ध्यान रखना, त्वामी नहीं बोलना, तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।